कोरोना के वजह से जातिगत जनगणना की बात आगे नहीं बढ़ सकी। बहुत जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, मंथन होगा, विचार विमर्श होगा कि कैसे इस मसले पर आगे बढ़े। ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बैठक में सभी लोगों से राय शुमारी की जाएगी। जातिगत जनगणना कराने को लेकर सभी दलों के साथ बैठक होगी और उसी पर फैसला होगा। चूंकि कोरोना आ गया था और इस वजह से ना तो सर्वदलीय बैठक हो पाई, ना इस पर और ज़्यादा बात आगे बढ़ पाई, ना कोई विचार विमर्श हो पाया। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे और तय करके ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना, तो सुझाव देंगे तो सब सुझाव को देख करके सरकार एक अंतिम उसके लिए नियम बना करके उस काम को आगे। तो कुल मिलाकर जेडीयू या कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जातिगत जनगणना कराए जाने की अपनी मंशा पर, अपनी इस मुहिम में कायम है और वो इसको लेकर बाकायदा सीरियस भी नजर आते हुए कह रहे हैं कि बहुत जल्दी सर्वदलीय बैठक होगी। क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस बयान के बाद? आइए वो सुनते हैं। कई बार बात हो चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार नहीं कई बार इस तरह का बयान दिया है। साथ ही साथ हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि जातीय जनगणना जरूरी है। ऐसे तो पूरे देश भर के लिए ज़रूरी है, लेकिन देश भर में कराने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका होगी। अगर वहाँ से नहीं होती है तो बिहार सरकार की जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही के तहत निश्चित रूप से बिहार में जातीय जनगणना होगी। तो यह बात तो पहले से क्लियर है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी स्टैंड है, स्टेटमेंट कई बार उनकी ओर से भी आ चुका है कि कोई राज्य अगर कराना चाहे तो राज्य अपना करा सकता है। तो राज्य को कराने की यदि स्वतंत्रता है, छूट है, तो उसके तहत बिहार की सरकार निर्णय लेगी, तो उसमें कहाँ कोई कठिनाई है। जहाँ तक बीजेपी बिहार इकाई का सवाल है तो उनको निश्चित रूप से सहयोग करना चाहिए। राज्य सरकार कराना चाहता है तो अपने कॉस्ट पे कराए, उस पर किसी को अपोज नहीं है। लेकिन बिहार जैसे राज्यों में अभी उससे भी और जटिल मुद्दे हैं। अभी बाढ़ का आने का संभावना है या बरसात आ रही है। अब उसके लिए तैयारी होनी चाहिए जिससे मुकम्मल जान माल यहाँ बच सके। उसके बाद यहाँ पर भी जनसंख्या पर बात होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या इतना बेतहाशा बढ़ रहा है कि जनसंख्या के चलते विकास योजनाएं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है जातीय जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता दल यूनाइटेड के तरफ से सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी की जाती है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इन दोनों मुद्दों पर कहीं से भी गंभीर नहीं। कोरोना को क्यों बहाना बना रहे हैं? जातीय जनगणना केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो बिहार सरकार को अपने खर्चे से करानी चाहिए। इसके लिए सब पार्टी की राय आपको बार बार लेने की क्या आवश्यकता? प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी से कहा था कि बाकी प्रक्रिया जो जातीय जनगणना के हैं वो प्रारंभ कर दिए गए हैं, लेकिन जो फॉर्मेलिटी होती है सभी दलों की राय ले ली जाएगी कैबिनेट से। अति शीघ्र अब जातीय जनगणना बिहार में होगी। जो इसमें बाधक बनेंगे उसको हटाकर भी उन दलों को जातीय जनगणना कराई जाए। और इसी खबर पर सीधा रुख करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी, हमारे साथी डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर मौजूद हैं। धीरज ठाकुर के साथ में बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह भी मौजूद हैं। धीरज, पिछले दिनों
अल्टीमेटम देने के बाद तेजस्वी यादव की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से होती है। उसके बाद बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से प्रदेश के ये बयान आता है कि तेजस्वी ये तय नहीं करेंगे कि एनडीए सरकार कैसे काम करे, उनका एजेंडा एनडीए सरकार के ही घटक दल तय करेंगे। और अब मुख्यमंत्री इस बात पर कायम है कि जातिगत जनगणना होगी और इसको लेकर रायशुमारी करेंगे। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता से जानने और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये रायशुमारी की जाती है, बैठक में सभी दलों को बुलाया जाता है, तो बीजेपी इसमें शामिल होगी कि नहीं होगी? जी बिल्कुल, जातीय जनगणना को लेकर के जेडीयू हमेशा आगे रही है, चाहे यहाँ से प्रधानमंत्री से बात करने की बात हो या फिर यहाँ पर बात हो। मुख्यमंत्री ने सब लोगों से पूछा है, विधानसभा में भी ये पास हो चुका है, लेकिन अब मुख्यमंत्री जिस तरह से बयान दिए हैं कि वो कैबिनेट में आएगा और जल्द ही इस पर सबसे राय लेकर के इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सब जेडीयू भी कहीं न कहीं विपक्षी दल भी ये जरूर मानते हैं कि बीजेपी के कारण ये लेट हो रहा है या देर हो रही है इसमें, तो बीजेपी प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह हमारे साथ, उन्हीं से हम जानते हैं आप लोग क्यों जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहते। सीधा आरोप आप लोगों पर विपक्ष का भी है, जेडीयू का भी है। देखिए, हम लोग नहीं करवाना नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना जब केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार अपने कॉस्ट पे जातीय जनगणना करा सकती है, तो अगर मुख्यमंत्री जी ने निर्णय कर लेंगे तो हम सरकार में साथ हैं। अगर मुख्यमंत्री जी का निर्णय है तो हमारा निर्णय है। लेकिन बिहार में अभी बरसात आने वाली है, आधा बिहार जो है प्राकृतिक आपदा है, ये बाढ़ बिहार के लिए, उससे बचने का हम व्यवस्था में लगे कि हम मानवता को बचा सके, बिहार के लोगों को बाढ़ से बचा सके, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ है, बाढ़ में तो क्या बचाएगा, तो पुल हवा में भी उड़ जाती है। तो बाढ़ की बात छोड़िए, पहले तो जनगणना की, जातीय जनगणना पर आप लोग कराएंगे या नहीं करेंगे? चूँकि आपके शीर्ष नेतृत्व जो यहाँ हैं वो सीधा तौर पे मना करते हैं कि नहीं हो, जातीय जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, राज्य सरकार अगर अपने कॉस्ट पे कराना चाहती है तो कराए, लेकिन अभी जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण है बिहार में। बीजेपी क्या चाहती है? देखिए, बिहार में ज़्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण है, जातीय जनगणना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जनगणना नहीं चाहते हैं। बिहार में विकास योजनाएं मूलभूत समस्या बन करके रह जा रहा है, विकास पहुंच नहीं रहा है लोगों तक। आप लोग जनगणना चाहते हैं या नहीं? बिहार में जनसंख्या इतना विविध स्थिति हो गई है कि ये मानवता के लिए, प्रकृति के लिए और विकास के दोनों के लिए खतरा है। यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का पूरे देश में एक ठोस कानून होना चाहिए, इसके लिए मांग होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण पर एक काम होना चाहिए। और जहाँ तक बात है, जो नेता प्रतिपक्ष जो परेशान हैं कि जातीय जनगणना हो, ये अभी पद यात्रा की भी घोषणा किए थे, लेकिन ये पद के लिए पद यात्रा हो रही थी, ये वोट की राजनीति हो रही है। इतना 18 साल राजद की शासन रही, क्यों नहीं जातीय जनगणना लोग कराया? उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं जातीय जनगणना कराया? तो ये बिहार में मुद्दा भटकाने के लिए ये सब बिहार में अभी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जरूरी समस्याएं हैं, गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब पर ध्यान देने का काम है। रविंद्र, आपने लगभग अंदाजा लग गया होगा कि बीजेपी किस मूड में है, और बीजेपी भले ही सरकार में है और अगर मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेते हैं तो उसका साथ देगा, लेकिन बीजेपी कहीं से भी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी का और धीरज आपका भी। और अरविंद जी ने जो कहा कि जब आरजेडी की सरकार थी तब क्यों नहीं करा ली जातीय जनगणना, तो ये तो बीजेपी के नेता कहते नहीं थकते कि आरजेडी की सरकार के शासनकाल में जंगल राज था, तो आप ये दावा भी करते हैं कि इस जंगल राज को हमने दूर किया, तो फिर जातीय जनगणना अगर उन्होंने नहीं कराई तो आप करा लीजिए। बहरहाल आपको बता दें एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, राहुल गांधी का बयान आया था सामने। राहुल गांधी के तरफ से